उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी प्राथमिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के सत्यापन के 2 युवकों को सलाखों को पीछे भेज दिया, जो घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इस मामले में निष्पक्ष जांच के दाव पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। आपको बता दें कि बांसगांव पुलिस ने अपराध संख्या 32/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं में 109, 115/2, 252 और 351/3 में शशांक शुक्ला उर्फ निखिल और सत्यम पांडे नाम के 2 युवकों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ प्रार्थी प्रवेश कुमार ने प्रेस क्लब गोरखपुर में कॉन्फ्रेंस कर साक्ष्यों के साथ दावा किया कि ये पूरी FIR फर्जी और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। आगे बताया कि 19 जनवरी 2026 को दोनों युवक एक बुलोरो UP 57 AQ 9121 से प्रयागराज से गोरखपुर लौट रहे थे। दोपहर 2 बजे प्रयागराज से प्रस्थान किए और रात 8:30 बजे बेलघाट क्षेत्र में उनकी मौजूदगी है, जबकि रात 11 बजे बांसगांव क्षेत्र में उनका आगमन हुआ। प्रवेश पांडे का कहना है कि इस पूरी यात्रा के CCTV फुटेज, टोल प्लाजा के रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन जैसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं। ये साथ चिल्ला कर कह रहे हैं कि जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय युवक घटनास्थल से कोसों दूर थे। मेरा नाम प्रवेश कुमार पांडे है। मैं थाना बांसगांव ग्राम किशनपुर बघई का रहने वाला हूँ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तत्पर है कि मेरा साला शशांक शुक्ला निखिल, जो कि मेरे पास रहता है, उसको जघन्य अपराध 307 धारा में जेल भेज दिया गया बांसगांव थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा। और जो है वो उस जो FIR में जो मैं दिखाया हूँ, दर्शाया गया है जो तहरीर, उस घटना में वो कहीं से दूर से संलग्न नहीं था, न उस लोकेशन पे था। उस समय वो तीर्थराज प्रयाग से गंगा जी के स्नान से आ रहा था और जो है उसको फंसा दिया गया जबरन। निर्दोष बच्चे को 307 जैसे अपराध में फंसा कर जेल भेज दिया गया। अभी 19 साल उम्र है, 20 साल उसकी। और उसी के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, SP महोदय, DIG जी, सबके पास, ये DGP साहब के पास, सबके पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन में ये बात तत्कालिक थानेदार को बताई कि वो जी बिल्कुल, थाना अध्यक्ष महोदय का पैर भी पकड़ा मैं कि सर बच्चा निर्दोष है, उसको छोड़ दिए। तो बोले छोड़ देंगे, निर्दोष होगा, कुछ होगा ही नहीं। और मैं 21 तारीख को शाम को गया, फिर 22 तारीख को गया, वहाँ पे थाने पे CCTV फुटेज है, उसमें मैं दिखाई दूंगा। और मैं दोनों टाइम गया तो 22 तारीख को पता चला बच्चे जेल जा रहे हैं। और 19 तारीख को वो प्रयागराज से हमारे फूफा जी को लिवा कराया है। सबसे बड़े साक्षी यही है। उसके बाद CCTV फुटेज है मेरे पास, बदलापुर में, कोयलसा में कब है। और जब ये घटना हुई है तो हमें लग रहा हो गोरखपुर जिले में ही नहीं था। उसका लोकेशन अगर ट्रेस कर पाए, पुलिस विभाग के पास व्यवस्था हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें वो करें, तो हो सकता है कि वो बच्चा निर्दोष साबित हो जाए। अब तो केस करके उसको जेल भेज दिए हैं, लेकिन कम से कम उसकी छवि जो खराब की गई है, जो पुलिस वाले वाहवाही लूट रहे हैं, जो पुलिस वाले इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिए। अब क्या मैं बताऊं, मैं तो दोस्त, अब मैं पीड़ित परिवार से हूं तो मैं तो दोषी लगाऊंगा कि पुलिस बहुत बड़ा ये अपराध की है। कुछ बच्चे को, निर्दोष बच्चे को 307 जैसे मुकदमे। जी, मैं SP महोदय के यहाँ भी कल गया था अपना एप्लीकेशन लेके। और जो है अब क्या बताऊं, मेरे घर 4 दिन से भोजन नहीं बना है हमारा। और मैं उच्च अधिकारी ने क्या कहा? उच्च अधिकारी ने उस पेपर पे लिखा, कहा आप अभी तक कहाँ थे? तो हम कहें सर थाना अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि निर्दोष बच्चे छोड़ देंगे। सब जब कुछ किए ही नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। और हमसे अब क्या बन रहा है, एक आदमी आया, डिमांड किया पैसे की, कितना दे दो छूट जाएगा ना, 307 धारा लग गई। तब मैं जाना 307 लगने वाले। अरे डिमांड तो 3 लाख रुपए की हो रही थी, और 3 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी कि इसका नाम निकाल देंगे, बाकी लोग जाएंगे। और जो सत्यम भी उसके साथ था, तो हम कह रहे सत्यम भी है, तो बोल रहे हैं उसका भी 1 लाख लगेगा। 3 लाख आपके बच्चे का लगेगा, 1 लाख उसका लगेगा। तो हम गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार से कहाँ से इतनी पैसे की व्यवस्था? हम चाहते हैं कि माननीय SP महोदय, DIG और DGP साहब और मुख्यमंत्री जी इसमें जो है कम से कम इसका संज्ञान ले, और वो बच्चे जो निर्दोष हैं और जो इसके ऊपर ये कार्रवाई किया है बिना किसी तथ्य के, बिना कोई जानकारी के, उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई हो और इस बच्चे के साथ न्याय हो, यही गुहार लगाता है। और जो दोषी है इसमें, उसके साथ एकदम ज्यादा से ज्यादा, क्या हम बताएं, जो कर पाए मुख्यमंत्री साहब, SP महोदय, जो उन लोगों के पास पावर हो उसके साथ वो करें और वो बच्चे को न्याय दिलाएं। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। साथ ही प्रार्थी पक्ष का कहना है कि जब पुलिस के पास CCTV और लोकेशन जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद थे तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? बिना जांच के किसी को जेल भेज देना न्याय नहीं बल्कि अधिकारों का हनन है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार से मुलाकात की। SP नॉर्थ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच क्षेत्र अधिकारी CO को सौंप दी है। वहीं बांसगांव थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि विवेचना जारी है और निर्दोषों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद तिवारी, समाज सेवी। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और अभी जैसा कि जो है आपने बताया कि 2 बच्चे थे जिनको निर्दोष थे और वो प्रयागराज में थे, बताया जा रहा है आप साथ में थे, क्या सही है पूरा? प्रयागराज स्नान करने में गया था, संगम स्नान करने के लिए मैं गया था। वही बच्चे ले भी गए थे, निखिल और सत्यम, और वही बच्चे मुझे 19 तारीख को ले भी आए। और 19 तारीख को आए हम 2 बजे हम लोग लगभग चले इलाहाबाद से। 8:30-9 के बीच में अपने पैतृक निवास ग्राम चायपुर माफी थाना बेलघाट के अंतर्गत पहुंचा। फिर वहाँ बच्चे नाश्ता पानी भोजन लिए, फिर वो चले गए अपने यहाँ बास गाँव के लिए। उसके बाद इनका फोन आता है दूसरे दिन 20 तारीख को कि फूफा जी उस बच्चों को जो है पुलिस पकड़ ले गए, जरा आप चले जाएं। हम गए, सारी बातें हमारी हुई कि वो बच्चे हमारे साथ थे। इलाहाबाद से 2 बजे चल करके हम लोग और 8:30-9 के बीच में अपने घर आया, थाना बेलघाट के अंतर्गत चायपुर माफी, और सारी बातें उनसे हुई। फिर हमने कहा आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, CDR है, और आप लोकेशन टेस्ट करा लीजिए। यदि बच्चा पाया जाता है कि क्या नाम है वो घटनास्थल के इर्द गिर्द भी रहा हो तो उसके ऊपर मुकदमा हो, लेकिन अगर वो लड़का का नाम घटनास्थल से काफ़ी दूर पे है और साक्ष्य में मैं उसके साथ में हूँ, शपथ पत्र के साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं तैयार रहूँगा, और उसके बावजूद सारी बातें कहें CDR से आप पता लोकेशन का पता करें और जांच कर ले, पूछताछ जांच करके फिर जो आप मुकदमा लिखें। हाँ वो निर्दोष है, छूट जाएगा। गोविंद पाल दरोगा जी से हमारी बात होती रही। 20 को उसको अरेस्ट किए, 21 को मुकदमा दर्ज होता है, 20 को जेल भेजते हैं, लेकिन यही कहते रहे कि निर्दोष से छोड़ दिया जाएगा। CC फुटेज का जो है वो है हम लोग के पास साक्ष्य है, और सारी बात बताने के बाद कहीं कुछ सारा कुछ अनसुना करके उन बच्चों को 307 लगा करके झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। यह मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद गोरखपुर में किस तरह का जिला जी, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं और न्याय की बात हमेशा करते हैं। ऐसे में 2 नाबालिग बच्चों को निर्दोष थे, उनको थानेदार द्वारा जेल भेजा गया है, इस पे आप क्या गुहार लगाना चाहिए? अब एक बार लगाएंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भी निर्दोष जो है न फंसे, एक भी निर्दोष न फंसे और दोषी छूटने न पाए, लेकिन यहाँ देखने में ही मिल रहा है कि दोषी छूट रहे हैं, निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये बच्चे पूछता मेरे साथ इलाहाबाद से बेलघाट थाने के अंतर्गत रहे हैं 9:30 बजे तक, और 8 बजे इनके ऊपर 307 लगा दिया जा रहा है। ये जो है व्यवस्थाएं हैं पुलिस की, और बार बार कहने के बाद हाँ छोड़ दिया जाएगा, वो निर्दोष है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, CDR भी नहीं देखा गया। कोई पॉलिटिकल बात भी है जिसकी वजह से इस तरह का कदम थानेदार द्वारा उठाया गया? अब जो भी हो, लेकिन बस यही बात चलती रही, जांच कुछ नहीं हुआ। जांच हुआ होता तो उस लड़कों का लोकेशन टेस्ट हुआ होता तो मुकदमा कतई नहीं लिख जाता। अभी आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि वो निर्दोष बच्चे हैं, और इस पे हमारे माननीय महोदय DGP साहब, SP साहब, DIG साहब, सारे लोग मिल करके इसको संज्ञान में लेकर के उन निर्दोष बच्चों को छुड़ाने जैसा कोई आदेश का व्यवस्था कराएं। खैर, कानून का बुनियादी सिद्धांत है कि भले 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक भी निर्दोष को सजा न मिले। ऐसे में सवाल यह है कि अगर विवेचना अभी चल रही है तो बिना तकनीकी सत्यापन की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? क्या पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों या साक्ष्यों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा? क्या ये कार्रवाई किसी दबाव या दुर्भावना के चलते की गई? फिलहाल ये मामला सिर्फ 2 युवकों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि पुलिसिया इकबाल और जनता के भरोसे का है। फिलहाल जांच CO स्तर पर है। अब देखना ये होगा कि क्या गोरखपुर पुलिस अपनी गलती सुधारते हुए निर्दोषों को न्याय दिलाती है, या फिर ये मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा।